दो नावों की सवारी अक्सर भारी पड़ती है। क्या पाकिस्तान के साथ ऐसा ही हो रहा है, जहां एक तरफ अब तालिबान मामले में पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसा है, वहीं तालिबान ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है 1 मीटर भी नहीं देंगे। जानेंगे चाइना अब कौन सी मुसीबत पाकिस्तान के लिए खड़ी कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वो कहते हैं ना कि कई बार कुछ लोग मुसीबतों को बुला लेते हैं, और ऐसा ही पाकिस्तान ने खुद के लिए किया है। कैसे, तो बताती हूँ। ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान को अब समस्याएं दिखनी शुरू हो जाएंगी, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये है सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया में ये अफगानिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने रट्टा लगा रखा है। कल हमने आपको बताया था कि इन्होंने सीधे धमकी भी दे दी कि भाई मुझे हर हाल में चाहिए बगराम एयरबेस, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और इसका जवाब अफगानिस्तान ने कैसे दिया है, इसका जवाब अफगानिस्तान के जो मुत्ताकी हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया, और साफ साफ कहा अमेरिका को अफगान जमीन का 1 मीटर भी नहीं दिया जाएगा। ये बयान ट्रंप के उस बयान का जवाब है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर नहीं देगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ एकदम से साफ साफ चीजें दिखनी शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि हर हाल में बगराम एयरबेस मिल जाए, लेकिन वो एक पुराना इतिहास भूल रहे हैं कि यहाँ पर ये अफगानिस्तान की एक ऐसी धरती है ना, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जो पुरानी बातें हैं, कुछ लोग इसे अफवाह भी मानते हैं, पर कहा जाता है कि अफगानिस्तान की जो जमीन है ना, एक तरीके से श्रापित जमीन है, और उस जमीन पर कोई भी साम्राज्य नहीं टिक पाया है। और इसका एक लंबा चौड़ा उदाहरण है, पहले सोवियत संघ, वो भी अपने साम्राज्य को नहीं टिका पाया। उसके बाद अमेरिका, वो भी नहीं टिका पाया। पाकिस्तान ने ये सोचा था कि एक बार तालिबान आ जाएगा, हमारा राज चलेगा, पर वो भी नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से अमेरिका चाहता है यहाँ पर आना, जिसको लेकर तालिबान ने साफ कर दिया है कि भाई हम नहीं देने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर धमकी दी है तो सुपर पावर देश के राष्ट्रपति हैं, बिना कुछ सोचे समझे तो धमकी नहीं दी होगी। किसके बल पर उन्होंने धमकी दी है, तो वो बल है पाकिस्तान। और इसका एक नमूना भी देखने को मिला। अफगानिस्तान को सिर्फ अमेरिका को ही नहीं कहना पड़ा, बल्कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान को भी चेताना पड़ा कि जुबान को लगाम दीजिए। दरअसल टीटीपी के हमलों के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहा है, और उनका कहना है कि अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए इस तरह के हमले हो रहे हैं। अब ये किस तरफ मोड़ना चाहते हैं, थोड़ा राजनीति समझिएगा। यहाँ पर पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान अब यहाँ पर अमेरिका की मदद चाहता है, और अमेरिका को बगराम एयरबेस का यहाँ पर गाजर दिखलाया गया है। अब बगराम एयरबेस के लिए अमेरिका हो सकता है पाकिस्तान की मदद करे, सैन्य तौर पर मदद करे, रणनीतिक तौर पर मदद करे कि हाँ जी भाई, टीटीपी के नाम पर ही अब तुम यहाँ पर समस्याएं खड़ी करना शुरू कर दो, जिससे कि बगराम एयरबेस के लिए हमारा रास्ता साफ हो। अब इसको लेकर भी देखने को मिल रहा है कि अफगानिस्तान के जो तालिबानी प्रवक्ता है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नेताओं को भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए, काबुल पर आरोप मढ़ने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार बार पाकिस्तान में कोई हमला होता है, ये हमारे देश को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, इससे दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तालिबान प्रवक्ता ने सीधे सीधे इंटरव्यू में ये कहा, मुजाहिद ने, कि टीटीपी को लेकर बार बार बयानबाजी हो रही है, इस धमकी भरे बयानबाजी से टीटीपी पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों को ना हमेशा जंग की भाषा में बात नहीं करना चाहिए, और इस तरीके से सिर्फ माहौल बिगड़ता है। पाकिस्तानी नेताओं को भी नहीं चाहिए कि मीडिया में आकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। सैन्य कार्रवाई की बात करने के बजाय बातचीत से अगर समाधान निकालें तो ज्यादा बेहतर होगा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमें दोष देने के बजाय ऐसे हमलों को नाकाम करने के लिए कदम उठाने चाहिए,
उन्हें बताना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अगर उनके पास कुछ ऐसी जानकारी है तो हमारे साथ साझा करो। दरअसल इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम संबंध तोड़ लेंगे अगर अफगानिस्तान हमारी मदद नहीं करता है तो। अब यहाँ एक पॉइंट बनता है जहाँ हो सकता है पाकिस्तान को अमेरिकी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि एक बात तो तय है, अमेरिका अपनी सेना को नहीं भेजने वाला है यहाँ अफगानिस्तान में लड़ाई करने के लिए। हाँ, बाद में सजाया अगर बगराम एयरबेस मिल जाए तो वो उस पर घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। अमेरिका इस जगह पे रह चुका है और जानता है इस चीज को। पर समस्या क्या है पाकिस्तान के साथ ना, समस्या ये है कि ये पांचों उंगलियां घी में डालना चाहता है और बगराम एयरबेस एक रणनीतिक पोजीशन बन चुका है चाइना के लिए भी। क्या चाइना ऐसा होने देगा? चाइना ने बगराम एयरबेस पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है उसके बाद से बयान देना भी शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान को ये सपोर्ट भी किया है कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश है और अपने देश का फैसला खुद ले सकता है। पर सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को अभी मिल रहा है J-35 के रूप में। पाकिस्तान की सेना लगातार चीन से हथियार खरीद रही है, इसमें फाइटर जेट भी शामिल है और खास तौर पर चीन के आधुनिक J-35 स्टील्थ फाइटर जेट पर पाक आर्मी की नजर है। इन विमानों के जल्दी मिलने का दावा कई बार पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा किया गया है, लेकिन इनका इंतजार अब बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर फिलहाल 2030 तक पाकिस्तान को कोई जेट मिलने वाली है। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने को अभी तैयार नहीं दिख रहा है। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी साल 2024 के शुरुआत से J-35 विमानों को लेकर कयास लगा रहे हैं। हालांकि ये विमान चीन में अभी प्रोटोटाइप, ट्रेनिंग, उड़ान और वाहक परीक्षणों तक सीमित है, लेकिन कहा जाता है कि J-35 विमान जल्द ही चीनी सेना के फ्रंट लाइन में आ सकता है और पाकिस्तान ने इसकी चर्चा भी शुरू कर दी थी 2024 में और ये पाकिस्तान ने यहाँ तक कह दिया था, मीडिया में ये सारी चीजें कही गई थी कि चीन से 40 जेट मिलेंगे, लेकिन कोई आधिकारिक समझौता नजर नहीं आया है। और दूसरी बात ये, चीन के लिए कहा जा रहा है कि अगर J-35 उसने बना लिया है और जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा ही है, तो चाइना इसे सुरक्षित रखना चाहता है। पाकिस्तान जिस तरीके से अमेरिका के करीब जा रहा है, ये उसके लिए एक चुनौती बन रहा है। पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 विभाग भी है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच खुफिया सहयोग भी हो रहा है। ये कुछ ऐसा है जिसको चाइना पूरी तरीके से अनदेखा नहीं कर रहा है। चीन की ओर से अब धीरे धीरे सावधानी बरती जा रही है। पाकिस्तानी सेना को कम से कम अभी नहीं दिया जाएगा J-35। कहा जा रहा है कि ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जाकर बैठता है, क्या ये अमेरिका की तरफ बैठता है या हमारी तरफ बैठता है। और अब पाकिस्तान फंस गया है कि किसकी बात सुने और किसकी बात नहीं सुने। अफगानिस्तान को चाइना छोड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि यहाँ रेयर अर्थ मटेरियल का भंडार है, साथ ही साथ वो अपने आप को सुरक्षित भी रख रहा है। और ट्रम्प खुलेआम कह रहे हैं कि बगराम में जाकर हम चाइना के ऊपर निगरानी रखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल पर भी अमेरिका की नजर है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के लिए एक समय आने वाला है जब वो डिमांड करना दोनों की बड़ी मुश्किल होने वाली है उसके लिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।